नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलपी सीडी2 एग्जाम के लिए जो मैथ में दोस्तों निरंक ज्यामिति से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके हम सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है ना, निरंक ज्यामिति से दोस्तों क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कार्तीय तल, सरल रेखा, त्रिभुज के केंद्र, परिकेंद्र आदि। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आइए जो इसमें से इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों वो केवल मैं वही आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो जो इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड बस। देखिए ये वाला दोस्तों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए जो प्रथम चतुर्थांश होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो एक्स और वाई के जो निर्देशांक का चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में जो है एक्स वाई का जो निर्देशांक का चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में जो है माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस होता है। ठीक है ना, एक्स वाला प्लस होता है और वाई वाला माइनस होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में जो है प्लस माइनस होता है। ठीक है, आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया है बीच की दूरी, देखिए यहाँ पर पॉइंट ए दिया है x1 y1, पॉइंट बी दिया रहेगा आपको x2 y2। पूछेगा कि इनके बीच की दूरी क्या होगा दोस्तों, तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है ना, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप ये भी लगा सकते हैं जो नीचे वाला है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला बहुत ही आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला। तो ठीक है, आपको x1 y1 का मान दिया रहेगा, x2 y2 का मान दिया रहेगा, आपको केवल बीच की दूरी का फार्मूला लगाना है दोस्तों। और बीच की दूरी आपका आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना फ्रेंड्स, कोई भी एक फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कहा कि यदि बिंदु ए तथा बी दोनों x अक्ष पर स्थित हो तब जो है y1 y2 का मान 0 होता है दोस्तों। तब जो उस कंडीशन में क्या होगा, दूरी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर ए और बी दोनों दोनों जो है बिंदु जो है वाई अक्ष पर हैं तो x1 और x2 का मान जो है वो 0 होता है। और उस कंडीशन में क्या होगा, बीच की दूरी अंडर रूट में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तीसरा कंडीशन आता है कि यदि दोनों बिंदु ए तथा बी में से एक मूल बिंदु पर स्थित हो तो क्या होता है दोस्तों, तब जो है फार्मूला मतलब क्या होता है, अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर होता है। फिर से याद रखिएगा, तब क्या होता है, अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तीनों हमारे हो गए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर कहा कि अतः किसी बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी कितना होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर पूछेगा कि कोई बिंदु दिया है, दो तीन, मान लीजिए 2 और 3 दिया है बिंदु। ठीक है ना, कह रहा है कि मूल बिंदु से उसकी दूरी बताइए, तो अंडर रूट में क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों कह रहा है कि देखिए पी बिंदु दिया रहेगा x1 y1 और क्यू x2 y2 को मिलाने वाली रेखा जो है पी क्यू रेखा को दोस्तों यमयन के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो क्या होंगे दोस्तों, ये पूछेगा आपसे। ठीक है ना, तो फार्मूला होता है दोस्तों यम x2 प्लस यन x, आपको जो है x1 x2 का मान दिया रहेगा। ठीक है, y1 y2 का मान दिया रहेगा दोस्तों, और आपको यम और यन का मान दिया रहेगा। ठीक है ना, कहेगा कि इस रेखा को जो है 2 3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना, जो ये बिंदु है, मान लीजिए दिया है कि 2 3 और 4 5 बिंदु जो है वो किसी रेखा को जो है 4 5 के अनुपात में विभाजित करती है, तो विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो आपको ऐसे लगाना है यम x2 प्लस यन x1 बटा यम प्लस यन। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा यम y2 प्लस यन y1 बटा यम प्लस यन हो जाएगा। ठीक है, ये अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक है। पहला वाला जो है वो अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक है। जो दूसरा वाला दोस्तों यम x2 माइनस यन x1 बटा यम माइनस यन, और दूसरा हो जाएगा यम y2 माइनस यन y1 बटा यम माइनस यन। बस ऊपर वाले में प्लस है, अंत विभाजन रहेगा तो प्लस रहेगा, और बाह्य विभाजन रहेगा तो माइनस आ जाएगा बीच में। ठीक है दोस्तों, बस यही है। ठीक है ना, देखिए कारक की चलिए तो वही है, कारक अंत विभाजन हेतु धनात्मक चिन्ह लेते हैं, बाह्य विभाजन हेतु ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है लेकिन। ठीक है ना, मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, आपको x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा, बोलेगा कि इसको मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो क्या करेंगे दोस्तों, x1 x2 को जोड़ के आधा कर देंगे और y1 y2 को जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि x निर्देशांकों का योग बटा 2 और y निर्देशांकों का योग बटा 2। ठीक है दोस्तों, बस सिंपल है। आइए
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको देखिए त्रिभुज का केंद्रक अथवा गुरुत्व केंद्र। फ्रेंड्स देखिए त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज बना है साइड में, ठीक है। आपको जो है ABC का मान दिया रहेगा, एक मतलब x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा, x3 y3 दिया रहेगा आपको। तो कहेगा कि जो है केंद्रक का जो g है, केंद्र में जो है केंद्रक का निर्देशांक बताइए दोस्तों। तो केंद्र का देखिए x बराबर हो जाएगा x1 + x2 + x3 बटा 3 और y बराबर हो जाएगा y1 + y2 + y3 बटा 3। यानी कि x वाला एक साथ जोड़ के 3 से भाग दे देंगे और y वाले को एक साथ जोड़कर 3 से भाग दे देंगे, तो आपको जो है केंद्रक का निर्देशांक आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है ये वायु। अब देखिए अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए आपको x1 y2 x1 x2 या मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान देके आपको यह त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो ये फार्मूला दोस्तों 1/2 x1 कोष्ठक में y2 - y3 प्लस x2 कोष्ठक में y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है ना। याद कर लीजिए इसको 1/2। देखिए 1 2 3 फिर 2 3 1 3 1 2 यानी कि x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, ठीक है। अब देखिए दोस्तों त्रिभुज का परिकेंद्र कैसे माना। त्रिभुज ABC के परिकेंद्र अर्थात परिवृत्त के केंद्र O के निर्देशांक h है। जैसे आप देख सकते हैं त्रिभुज बना है, उसका h जो है मान लिया गया है, ठीक है। तो चलिए दर्शक इधर नहीं कुछ इंपॉर्टेंट है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने पर दोस्तों चलिए इसको यहाँ से नहीं उतारता है। देखिए दोस्तों शारीरिक रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल देख सकते हैं यहाँ पे x, अगर दोस्तों यहाँ पे अगर मतलब x1 y1 आपको मान दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा, x3 y3 दिया रहेगा, आप ऐसे भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है ना। ऐसे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला एक ये भी फार्मूला है, इसको जो है ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल चरण। तो ये चतुर्भुज का निकालने के लिए यहाँ पर चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है। चतुर्भुज का कोई एक विकर्ण खींचकर उसे दो त्रिभुजों में विभाजित करो, प्रातः दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करते हैं, जिसके लिए यस बराबर a + b + c/2 होता है और त्रिभुज के लिए यस बराबर c + d + c/2 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल √, ये तो आप सब जानते हो, √, यस यस - a यस - b यस - c होता है। यानी कि आपको भुजा का मान अगर दिया रहेगा तो आप ऐसे इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद जो है देखते हैं 3 बिंदुओं के इंपॉर्टेंट है, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख मतलब कि अगर तीनों बिंदु जो है एक ही लाइन पर है तो उसको बोलते हैं संरेख, ठीक है ना। तो मान लीजिए देखिए 3 बिंदु दिया रहेगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। अर्थात दोस्तों मतलब यानी कि x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0 होगा। तो तब जो है तीनों बिंदु क्या होगा, वो संरेख होगा, ठीक है। तो ये तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध है, ठीक है ना। तो इस प्रतिबंध को याद रखना है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। बिंदुपथ क्या होता है। यदि कोई बिंदु किसी समतल में दिए गए प्रतिबंध के अनुसार गमन करता है तो उस चर बिंदु की विभिन्न स्थितियों को मिलाने पर जो वक्र प्राप्त होता है उसे उस बिंदु का बिंदुपथ कहते हैं। बिंदुपथ का समीकरण क्या होता है। किसी चर बिंदु p x y का बिंदुपथ x और y के बीच वह बीजीय समीकरण है जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, ठीक है। बिंदुपथ का समीकरण ज्ञात करने की विधि क्या है। दोस्तों चलिए यहाँ से नहीं उतना क्वेश्चन आता है। सरल रेखा देख लीजिए, सरल रेखा यहाँ पर देखिए, सरल रेखा का समीकरण ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। x अक्ष का समीकरण दोस्तों क्या होता है, y बराबर 0 होता है। x अक्ष का कोई समीकरण पूछेगा तो आप कहेंगे कि y बराबर 0, ठीक है ना। x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, दोनों उल्टा, ठीक है ना। x अक्ष के समांतर a तथा -a दूरी पर सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर a तथा y बराबर -a भी होता है, ठीक है। तो x अक्ष के समांतर a तथा -a दूरी पर सरल रेखा का समीकरण, यानी कि अगर a दूरी पर समीकरण पूछेगा a दूरी पर तो y बराबर a और -a दूरी पर पूछेगा तो y बराबर -a, ठीक है। उसी प्रकार y अक्ष के समांतर a तथा -a दूरी पर सरल रेखा का समीकरण x बराबर a और x बराबर -a। प्रवणता के रूप में सरल रेखा का समीकरण क्या होता है दोस्तों। तो देखिए रेखा का कोई रेखा ए बी है, y अक्ष पर अंतःखंड C काटती है तथा x अक्ष पर थीटा कोण अंतरित करती है दोस्तों, तब अभिष्ट समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c और m का मान क्या होता है, m बराबर tan थीटा होता है। आपको थीटा का मान दिया रहेगा दोस्तों, तो आप जो है
टेन थीटा में रख के यम का मान निकालेंगे और जो है y बराबर एम एक्स, यम के स्थान पे यम का मान रखेंगे और एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। अंतःखंड दोस्तों सी का मान भी आपको दिया रहेगा कि जो है वो वाई एच पर कितना अंतःखंड काटती है, ठीक है ना। तो y बराबर होता है एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि रेखा जो है मूल बिंदु से जाती है, ठीक है ना, मूल बिंदु से जाएगी तब जो है सी का मान 0 होगा, तो उस कंडीशन में रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर एम एक्स हो जाएगा। अगर जो है मूल बिंदु से नहीं जाएगी तो y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। अगर मूल बिंदु से जाएगी तो सी का मान 0 हो जाएगा, तो y बराबर एम एक्स बचेगा। और यदि रेखा x अक्ष के समांतर है, दोस्तों x अक्ष के समांतर है तब तो थीटा बराबर 0 होगा ही, ठीक है ना। तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर सी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो थीटा था दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थीटा है वो x अक्ष से जितना एंगल बनाता है उसी को हम थीटा कहते हैं, ठीक है। तो अगर जो है x अक्ष के साथ अगर x अक्ष के साथ जो है पैरेलल रहेगी, समांतर रहेगी, तब तो थीटा का मान 0 होगा ही, ठीक है ना। तो उसमें रेखा का समीकरण क्या होगा उस कंडीशन में, y बराबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। अगर मूल बिंदु से जाएगी तो सी का मान 0, तो y बराबर एम एक्स, और यदि जो है x अक्ष के समांतर होगी तो थीटा बराबर 0, तो y बराबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए y बराबर जो एम एक्स प्लस सी है दोस्तों समीकरण है, इसमें जो x और y है वो चर राशियाँ हैं, ठीक है ना। यह चर राशियाँ, x जो है स्वतंत्र चर है और y जो है वो परतंत्र चर है, यानी कि x जो है किसी पर डिपेंड नहीं करता है लेकिन y जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। यम तथा जो सी है वो अचर राशियाँ है, ये प्राचल राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है ना। तो आपको एकदम तो अच्छे से बता रहा हूँ दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अंतःखंड के रूप में सरल रेखा का समीकरण, यानी दोस्तों एक रेखा रहेगी जो मतलब x अक्ष को भी काटेगी और y अक्ष को भी काटेगी, ठीक है ना। तो x अक्ष पर मतलब जितना वो काटेगा और y अक्ष पर जितना वो काटेगा उसका मान आपको दिया रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी जैसे रेखा ए बी है, x अक्ष तथा y अक्ष पर क्रमशः ए तथा बी अंतःखंड जो है काटती है, तब रेखा का अभिष्ट समीकरण क्या होगा, x बटा ए, यानी कि x लिखेंगे ऊपर, बटा में जितना वो काटता है x अक्ष पे, ठीक है ना। तो x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समीकरण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको ए और बी का मान दिया रहेगा, ठीक है, बस आप समीकरण ऐसे बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि x बटा ए बराबर 0, तब रेखा का जो अभिष्ट समीकरण होगा y बटा बी बराबर 1 या y बराबर b, ठीक है ना। रेखा जो है अगर y बराबर b है, इसका मतलब रेखा जो है वो x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। और दोस्तों अगर जो है y बटा ए बराबर 0 है, नहीं ए नहीं, यहाँ पे b रहेगा, ठीक है ना, यानी कि y बटा b बराबर 0, तब रेखा अभिष्ट समीकरण क्या होगा, x बटा ए बराबर 1 होगा, ठीक है। और यानी कि या इसको लिख सकते हैं x बराबर ए, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, रेखा जो है दोस्तों वो y अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी, ठीक है ना। यानी कि अगर x बटा ए बराबर 0 है तब रेखा जो है x अक्ष के समांतर होगी, और यदि y बटा बी बराबर जो है 0 है तब जो रेखा जो है वो y अक्ष के समांतर होगी, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गणितीय सूत्र, उपयुक्त रेखा का प्रवणता क्या होगा, यम बराबर माइनस बी अपान ए, इसकी प्रवणता होगी यम बराबर माइनस बी अपान ए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों लंब रूप में रेखा का समीकरण देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। देखिए एक यहाँ पर फिगर बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो केंद्र बिंदु से जो है रेखा पर लंब डाला गया है जो कि 90 डिग्री रेखा पर बना रहा है, ठीक है। तो उसी की लंबाई पूछता है दोस्तों, उसी की लंबाई पूछता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, रेखा ए बी पर मूल बिंदु ओ से डाले गए लंब ओ एल की लंबाई बराबर लिखा है पी इंटू ओ एल, यक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, अतः रेखा ए बी का अभिष्ट समीकरण क्या होगा, यक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, ठीक है ना। तो यही जो है रेखा की लंबाई होगा, ओ एल को पी से दर्शाया गया, पी बराबर क्या हो जाएगा, यक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि इसको दिया गया कि यक्स अक्ष जो है वो कितना कोण बना रहा है, तो अल्फा का मान आपको दिया रहेगा, बस आपको जो है इस समीकरण में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, यक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, इसमें हम रख देंगे तो डाले गए लंब की लंबाई आपको मिल जाएगी, ठीक है। और देखते हैं यदि p बराबर 0 अर्थात लंब का मान 0 हो तो रेखा का समीकरण x का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर 0 या x बराबर tan 90 प्लस अल्फा y होता है, अतः रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी और धन x अक्ष से जो है 90 डिग्री प्लस अल्फा कोण बनाएगी। यदि अल्फा बराबर 0 डिग्री तो समीकरण x बराबर p होगी, अतः रेखा y अक्ष के समांतर और उससे p दूरी पर होगा, अतः रेखा जो है y अक्ष के समांतर और उससे p दूरी होगी, ठीक है। और यदि p बराबर 0 तथा अल्फा बराबर 0 तो समीकरण x बराबर 0 होगा और वह y अक्ष का समीकरण होगा, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0।
यदि अल्फा बराबर 90 डिग्री तो समीकरण x का 90 डिग्री प्लस y साइन 90 बराबर p या y बराबर p होगा, अतः रेखा x अक्ष के समांतर और उससे p दूरी पर होगी। और यदि अल्फा बराबर 90 डिग्री तथा p बराबर 0 तो रेखा का समीकरण y बराबर 0 होगा, अतः रेखा x अक्ष की होगी। ठीक है, देखिए सरल रेखा की प्रवणता, तो इसका प्रवणता का मान होता है यम बराबर tan थीटा होता है, बस याद रखिएगा इतना। ठीक है ना, सरल रेखा की प्रवणता यम बराबर tan थीटा होता है। ठीक है, प्रथम घात का व्यापक समीकरण दोस्तों देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है ना, ये प्रथम घात का जो है ये व्यापक समीकरण है। ठीक है ना, कोई समीकरण है उसमें घात केवल एक ही रहेगा। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी कोई आपको दो बिंदु दिया रहेगा। ठीक है, ए बी का मान दिया रहेगा, आप समीकरण आप बना लेंगे इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और इस रेखा की प्रवणता अगर पूछेगा आपसे तो माइनस पहले लिखेंगे, फिर एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक। ठीक है ना, यानी कि माइनस ए बटा बी इसका प्रवणता होगा। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक। ठीक है, देखिए उपयुक्त समीकरण ही सरल रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है। इस समीकरण को 3 प्रमाणिक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे मतलब जो इम्पोर्टेंट दोस्तों मैं आपको वही बताऊंगा। दिए गए बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी कि आपको दो बिंदु दिया रहेगा दोस्तों, x1 y1 कोई भी बिंदु दिया रहेगा। ठीक है ना, तो पूछा कि इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। जैसे दिया है कि माना x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तब बिंदु जो है x1 y1 इसको संतुष्ट करेंगे। यानी कि अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे x1 y1 का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, तब जो हमारा दोस्तों समीकरण आएगा, क्या आएगा, देखिए ये समीकरण है। ठीक है ना, y माइनस वाई वन बराबर यम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, आपको x1 y1 का मान दिया रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे समीकरण में रख देंगे। तुम्हारा जो समीकरण आएगा दोस्तों y माइनस वाई वन बराबर यम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बराबर यम एक्स माइनस एक्स वन। अतः बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का भी समीकरण है। ठीक है ना, y माइनस वाई वन बराबर यम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है दोस्तों, आइए दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, बिंदु x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी कि आपको दो बिंदु दिया रहेगा x1 y1 और x2 y2। ठीक है, पूछा कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस एक्स वन, फिर कोष्टक में x माइनस एक्स वन। तो ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, दो बिंदु का आपको यूज करना है, x1 y1 और x2 y2 का आपको यूज करना है। तो समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस एक्स वन, फिर कोष्टक में x माइनस एक्स वन। ठीक है, और इस रेखा की प्रवणता अगर पूछेगा दोस्तों तो यही होता है यम बराबर y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस एक्स वन। तो यही रेखा की प्रवणता होती है। ठीक है, अब देखिए तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। तीन बिंदु दोस्तों संरेख होंगे यदि उनमें से किन्हीं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण को तीसरा बिंदु जो है वो संतुष्ट करेगा, या रेखा ए बी की प्रवणता बराबर रेखा बी सी की प्रवणता। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है दोस्तों, तब जो है तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। ठीक है ना, इसे आपको कथन में करके दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना, कि पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा जो है कथन तीन बिंदु के संरेख होने को बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक रहेगा कि उनमें से किन्हीं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण को तीसरा बिंदु संतुष्ट करेगा, या दूसरा रहेगा रेखा ए बी की प्रवणता बराबर रेखा बी सी की प्रवणता। ठीक है ना, ऐसे सवाल पूछता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, मान लीजिए दो रेखाएं हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 पहली रेखा है, और दूसरा रेखा है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 दूसरी रेखा है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए तो इसको सॉल्व किया गया है वज्रगुणन विधि से। ठीक है, आगे देखते हैं कि देखिए तो यहाँ पर जो आपको निकालना क्या था, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना था। आपको दो रेखा ऐसे दिया रहेगा। ठीक है ना, और उसका प्रतिच्छेद बिंदु आपको क्या क्या आएगा दोस्तों, ये उसका फार्मूला होता है फार्मूला एक्स बराबर b1 c1 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2 बटा a2 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, और y होता है c1 a2 माइनस a1 c2 बटा a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला होता है उसका, जहाँ एक्स वाई प्रतिच्छेद बिंदु के अभिष्ट निर्देशांक हैं। ठीक है ना, बी सी माइनस सी बी ए बी माइनस बी ए, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, 12 12 नीचे है 22 12, देखिए 12 12 नीचे है 22 12, उसके बाद है 12 12 12 12,
तो दोस्तों देखिए एक्स वाले में जो है ऊपर में 12 नीचे नहीं, यहाँ पे A1 ही शायद रहेगा ना, यहाँ पर A1 ही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना, गलत लिखा है। B1C2 माइनस C1B2 बटा A1B2 रहेगा, A1B2 रहेगा, ठीक है ना, यानी कि याद रख लीजिए, ऐसे याद रख लीजिएगा, 12 होता है, ठीक ना, 12 सब जगह 12, ठीक दोस्तों। अब बस जो ऊपर जो है देखिए, ऊपर BC माइनस CB करना है, फिर AB BA करना है, नीचे CA AC करना है, फिर AB BA करना है, ठीक है। ऊपर BC है, ऊपर एक्स वाले में BC फिर AB, वाई वाले में जो है CA AB। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण दोस्तों देखिए, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। थीटा बराबर दो सरल रेखाओं के बीच का कोण थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। m1 माइनस m2 tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, जहाँ m1 m2 क्या दोस्तों, ये पहली और दूसरी रेखा की प्रवणता है, ठीक है। यानी कि प्रवणता आपको दिया रहेगा या फिर आप निकाल लेंगे तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो tan इनवर्स m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। दो रेखाओं के परस्पर समांतर होने का प्रतिबंध क्या है, कि अगर पहली रेखा का जो है प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता के बराबर है, m1 बराबर m2 है, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। और यदि m1 m2 का मान जो है m1 m2 का गुणनफल -1 के बराबर है तो लंबवत होंगी, ठीक है ना। अगर जो है लंबवत होने का प्रतिबंध क्या है, m1 m2 बराबर -1, ठीक है। दी हुई रेखा के समांतर रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, ax प्लस बी वाई बराबर लैम्डा, ठीक है, लैम्डा एक अचर है, ठीक है। और दी गई रेखा के लंबवत रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा क्या होगा, रेखा दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की लंबवत रेखा का समीकरण bx माइनस ए वाई बराबर लैम्डा, ठीक है ना। समांतर रहेगा तो ax प्लस बी वाई बराबर लैम्डा, और लंबवत रहेगा तो bx माइनस ए वाई बराबर लैम्डा होता है। देखिए लंब की लंबाई निकालना, किसी दिए हुए बिंदु से दी हुई सरल रेखा पर लंब की लंबाई, यदि रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है तब बिंदु x1 y1 है, तब जो है अभिष्ट लंब की लंबाई क्या होगी दोस्तों, तो bx1 नहीं ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मूल बिंदु से जो है, मूल बिंदु यानी 0 0 से रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर खींचे गए लंब की लंबाई का फार्मूला होता है d बराबर सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मूल बिंदु में x1 y1 का मान दिया नहीं रहेगा दोस्तों, केवल सी का मान दिया रहेगा, तो सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो रेखाओं a1x प्लस b1y वाई प्लस सी1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y वाई प्लस सी2 बराबर 0 है, तो कोणों के अर्धकों का समीकरण क्या होगा, तो यही फार्मूला आता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्लस माइनस a2x प्लस b2y वाई प्लस सी2 बटा अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर बराबर a1x प्लस b1y वाई प्लस सी1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोस्तों पूरा मैंने आपको जो है यहाँ पर पूरा निरसांक ज्यामिति पूरा उसका जितना भी फार्मूला था दोस्तों सब जो है मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।